नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उठा रही कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है और प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम मंत्रियों सीपीएस के 2 माह के वेतन पर रोक लगाने का मकसद अपने आप को अनुशासित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने रविवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। सीएम ने कहा कि वो प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रिफॉर्म के तहत ही हमने 2 माह के वेतन पर रोक लगाई। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को सोचना होगा कि उन्हें आने वाले समय में अनुशासित करना है। अब शिमला में ऑनलाइन दिखेगी बसों की टाइमिंग, निजी और एचआरटीसी का विवाद होगा खत्म। राजधानी शिमला में अब बसेस की समय सारणी ऑनलाइन दिखेगी। एचआरटीसी व निजी बसों के चालक ऑनलाइन ही बसों की टाइमिंग देख सकेंगे। शहर में आए दिन निजी और सरकारी बसों में टाइमिंग को लेकर विवाद होते रहते हैं। कई बार तो निजी और सरकारी बसों के चालकों व परिचालकों में मारपीट की नौबत भी आ जाती है। बसों की टाइमिंग ऑनलाइन होने से अब निजी और सरकारी बसों का विवाद खत्म हो जाएगा। परिवहन विभाग ने बसेस की टाइमिंग को ऑनलाइन करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राशन उपभोक्ताओं को झटका, डिपुओं में महंगा मिलेगा राशन। प्रदेश के राशन डिपुओं में 1 सितंबर से आटा चावल की नई दरें लागू हो जाएंगी। खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग से सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राशन डिपो में मिलने वाले आटा चावल के दाम करीब 15 साल बाद बढ़ाए गए। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 12.5 लाख एपीएल उपभोक्ता, जबकि अन्य आईआरडीपी और करदाता हैं। सरकार की ओर से इनको सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। एपीएल उपभोक्ताओं को डिपुओं में आटा 9.5 रुपए से प्रति किलो मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो, चावल 10 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपए किया गया। हालांकि प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं केंद्र सरकार मुहैया करवाती है, लेकिन प्रदेश सरकार का तर्क है कि राशन को डिपुओं और गोदामों तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ गया है। अगस्त माह में एचआरटीसी की कमाई में 37.5% की बढ़ोतरी। 2024 में निगम की 70 करोड़ रुपए कमाई। घाटे से मुनाफे की ओर बढ़ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अगस्त माह की कमाई में रिकॉर्ड 37.5% की बढ़ोतरी की। बीते साल अगस्त माह में निगम ने 51 करोड़ कमाए थे। 2022 में कमाई 58 करोड़ थी, लेकिन इस साल कमाई बढ़ाकर 70 करोड़ पहुंच गई। निगम के सभी डिपो को मुख्यालय की ओर से दिए जा रहे आय के मासिक टारगेट और प्रत्येक रूट की मॉनिटरिंग के सार्थक परिणाम सामने आए। इसके अलावा रूट के युक्तिकरण से भी निगम को नुकसान कम हुआ है। बरसात के मौसम में भी निगम के अधिकांश रूट संचालित किए गए, जिससे अन्य वर्षों के मुकाबले आय में वृद्धि हुई। गेयटी थिएटर में मास्टर्स यूनिवर्स प्रदर्शनी शुरू। सीएम सुक्खू बोले, भारत व रूस के संबंध सदियों पुराने। भारत और रूस के संबंध सदियों पुराने हैं और सांस्कृतिक रूप से रूस और भारत की सोच में काफी समानता। रूस ने कठिन दौर में भारत की हमेशा सहायता की। ये बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में प्रसिद्ध रूसी कलाकार, विचारक और शांति के अग्रदूत निकोलस रोरिक की 150वीं जयंती के अवसर पर मास्टर्स यूनिवर्स प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के दौरान कही। प्रदेश में काटन पर जीएसटी दर घटी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में काटन पर जीएसटी को कम कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। कहा कि 15 जुलाई से ही काटन पर जीएसटी की नई दरें लागू मानी जाएंगी। शनिवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। काटन बॉक्स और नालीदार कागज या पेपर बोर्ड अथवा गैर नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने काटन पर जीएसटी 18% की बजाय 12% लिया जाएगा। इसमें 6% की कमी हुई। जीएसटी काउंसिल ने इसे हिमाचल प्रदेश की मांग पर कम कर दिया था, जिसे अब यहां पर लागू कर दिया गया है। हिमाचल में साइबर अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे 100 वॉलंटियर। हिमाचल में अब साइबर अपराध पर नकेल कसने में पुलिस के साथ वॉलंटियर्स भी अहम भूमिका निभाएंगे।
ताकि लोगों के साथ साइबर क्राइम घटित ना हो सके। बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए अब आम जनता भी पुलिस का सहयोग करने लगी है। पुलिस इन्हें अपने वॉलंटियर के रूप में नियुक्त कर रही है। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जिला स्तर पर भी इसकी व्यवस्था की गई। इसके लिए हिमाचल में करीब 100 वॉलंटियर्स को साइबर अपराध रोकने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और इनकी जिलावार सूची भी जारी कर दी गई है। मंत्री से मिलकर लोगों ने उठाई मांग, पौंग झील किनारे बंद की जाए खेती। जवाली विधानसभा क्षेत्र के अधीन पड़ते क्षेत्र की पंचायत समकेहर सहित दर्जन भर पंचायतों के प्रतिनिधि और लोग रविवार को कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के निवास स्थान ढन में पहुंचे। उन्होंने मंत्री से पौंग झील के खाली क्षेत्र में साधन संपन्न परिवारों के द्वारा की जा रही बिजाई को बंद करवाने की मांग की। पूर्व प्रधान कर्ण सिंह, पूर्व बीडीसी सुदेश कुमारी, धीमान पूर्व प्रधान संजय कुमार, मग्घर सिंह, बाशला देवी, निशा देवी, रीना देवी, वार्ड सदस्य माया देवी सहित सैकड़ों लोगों ने कहा कि झील किनारे खेती करने वाले कुछ एक परिवार फसल में जहरीली दवाई डालकर पशुओं को मार देते हैं और कई पशुओं को तेजधार हथियार से वार करके लहूलुहान भी कर देते हैं। बाड़ा बनाकर बेसहारा पशुओं को उसमें बंद कर देते हैं और बेसहारा पशु बिना पानी घास के तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। खेती करने वाले लोग प्रवासी पक्षियों का भी दवाई डालकर या जाल लगाकर शिकार करते हैं, जबकि फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशक झील के पानी में मिलकर पानी को जहरीला कर रहे हैं। इमरजेंसी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ, कहा घर जाकर टॉम एंड जेरी देखते हैं। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत पॉलिटिकल ड्रामा आधारित फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। 1975 के उस काले अध्याय को दिखाती ये फिल्म जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 21 महीने के लिए देश भर में आपातकाल लागू किया था और इसका चुनाव पर असर पड़ा था। कंगना रनौत अब उन्हीं दिनों को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहती हैं। इमरजेंसी फिल्म की रिलीज को लेकर विवाद है। सीबीएफसी ने इस मूवी से कुछ सीन हटाए जाने के बाद इसे सर्टिफिकेशन देने की बात कही है। इस बीच कंगना ने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। वो कई इंटरव्यूज दे रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस व सांसद ने आपकी अदालत में शो में शिरकत की। अवैध खनन से खोखला कर दिया पहाड़, बना दी 18 सुरंगें। गरसा वैली के ज्येष्ठा नीरू इलाके में लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को रोक रहे अवैध खनन करने वाले लोगों को मौके से खदेड़ डाला। गांव के करीब 150 लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस और वन विभाग की टीम को बुलाकर कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने मौके पर अवैध खनन करने वालों द्वारा निकाले गए गरसा स्टोन की 2 जीप व खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान और औजारों को भी जब्त कर लिया। आर्थिक संकट के बावजूद कर्मचारियों को समय पर दिया जा रहा वेतन। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि आर्थिक संकट के बावजूद भी कर्मचारियों को वेतन समय पर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश को दिवालियेपन की ओर ले जाने के आरोप लगाए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मन्नत एशियन यूथ पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए चयनित। हैंडबॉल नर्सरी मोरसिंगी के हैंडबॉल स्टार मन्नत गौतम का चयन एशियन यूथ पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ। ये चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में 3 से 14 सितंबर तक होगी। मन्नत गौतम टीम के साथ सोमवार सुबह 4 बजे नई दिल्ली से जॉर्डन के लिए रवाना होंगे। मनाली में नशे का कारोबार कर रही कांगड़ा की महिला गिरफ्तार, 9 ग्राम चिट्टा बरामद। मनाली पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 2 अलग अलग मामलों में 13 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला आरोपी भी शामिल है। घुमारवीं में ट्रक चालक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। घुमारवीं में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान आकाश तन्नी 38 वर्षीय निवासी बाग बिलासपुर के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। पुलिस ने शव की जांच की और फोटोग्राफी कराई। मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए और उसके पास कोई अन्य सामान नहीं था। मृतक के भाई विनोद कुमार ने बताया कि आकाश ट्रक चालक था और घुमारवीं में एक महिला के साथ ट्रक चालक व लिव इन रिलेशन में रहता था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।